हम चाय कब पीते हैं? सुबह उठने के बाद, ऑफिस जाने के बाद, जब कोई मेहमान आते हैं, या फिर सब लोग मिलके गप्पे कर रहे होते हैं। सो ऐसा कोई मौका नहीं है जहां पे चाय फिट ना बैठती हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये चाय हमारे लाइफ में आई कैसे? 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में चाय के बागानों की शुरुआत की। एक्चुअली चाय जो है ये चाइना से आई हुई वनस्पति है, इंडिया की नेटिव नहीं है। बट अंग्रेजों में 19वीं सेंचुरी में इसे हमारे इंडिया में जो है बोना शुरू किया, इसकी फसल लेना शुरू किया। और आज की कंडीशन ऐसी है कि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाय का। सबसे ज़्यादा पैदावार चाय की हमारे भारत में ही होती है, और जितनी पैदावार हमारे भारत में चाय की होती है उसमें से 70% हम खुद ही पी जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि ये 19वीं शताब्दी से पहले जब चाय इंडिया में नहीं आई थी तो हम लोग क्या पीते थे? जब ये चाय हमारे इंडिया में नहीं आई थी तब हम लोग कषाय पीते थे। कषाय क्या होता है? कषाय एक चाय जैसी ही चीज होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की हर्ब्स, फूल, पत्तियां, इनको उबाल के उससे काढ़ा बनाया जाता है, कषाय बनाया जाता है। और इसी कषाय का शायद बनके नाम बन गया है बाद में चाय। लेकिन इस कषाय की एक खास बात थी कि हर मौसम के हिसाब से अलग कषाय होता था। हर व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रकृति के हिसाब से अलग कषाय होता था। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आपके शरीर की तबीयत के हिसाब से आपको अलग अलग वनस्पतियों का कषाय रेकमेंड होता था। दिन का कौन सा समय है, सुबह उठे हैं, फ्रेशनेस चाहिए, तब का कषाय अलग होता था। और दिन भर के बाकी मौकों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल खाना खा लिया है, डाइजेस्ट करना है, उस समय का कषाय अलग होता था। रात को अच्छी नींद आए उसके लिए बनने वाला कषाय भी अलग होता था। तो इस प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी और इतनी सारी यूटिलिटीज के हिसाब से अलग अलग हर्ब्स यूज करके ये कषाय बनाए जाते थे। लेकिन जब से ये 19वीं सेंचुरी के बाद चाय हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, आपको ये पता होगा कि चाय थोड़ी सी एडिक्टिव है, मतलब इसकी आदत पड़ जाती है। और यही कारण है कि आप 12 महीने सभी मौसम और दिन के हर एक मौके पे वही चाय पीते हो, भले ही आपके शरीर को वो सूट हो रही है या ना हो रही है। इतना ज़्यादा चाय का इम्पैक्ट हो गया है कि एक सोशल एटिकेट सा हो गया है। अगर आप किसी के घर जाते हो तो आपको चाय ही ऑफर होती है, और उस वक्त अगर आप चाय को मना कर देते हो तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो आपको पसंद ना भी हो फिर भी आप चाय पी लेते हो। ऑफिस में मीटिंग्स है, आपको एसिडिटी होती है चाय से, लेकिन फिर भी आप चाय पी ही लेते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स अभी इस चाय में इन्वॉल्व हो गए हैं उसके एडिक्शन के वजह से, कि एक सोशल एटिकेट सा बन गया है, पीर प्रेशर सा बन गया है, आप मना नहीं कर पाते हो बहुत सारे मौके पे। और इतना सोशलाइज हमारे जो सोसाइटी में है चाय हो गया है। लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि चाय जितनी कॉमनली पी जाती है उतनी अच्छी हेल्थ के लिए है नहीं। कुछ मुद्दे हैं इस चाय में जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। जो ग्रीन टी लीव्स होते हैं, हरी पत्तियां होती है चाय की, उसमें कई अच्छे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, अच्छे तत्व होते हैं जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन उस ग्रीन टी लीव्स से जब काली चाय की पत्ती बनाई जाती है तो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस, सड़ाने की प्रक्रिया उसमें की जाती है, जिसमें से कुछ अपने फायदेमंद तत्व जो है नष्ट हो जाते हैं और रह जाती है काली चाय की पत्ती। ये जब चाय की पत्ती आप ट्रेडिशनल तरीके से उबाल के कड़क चाय बना के उसमें से पीते हो तो फ्लेवोनॉइड, बचे कुचे जो उपयोगी तत्व है वो भी नष्ट हो जाते हैं, और एक हानिकारक पदार्थ जिसका नाम है टैनिन, वो आपके चाय के पानी में उतर के जाता है। इस टैनिन का क्या इशू है? ये टैनिन आपके भोजन में जो पोषक तत्व है, आपके दूध में जो कैल्शियम है, और आपके जो भी अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कुछ भी अच्छा खा रहे हो, उसमें से कई सारे पोषक तत्वों के साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, और एक
च्युइंगम जैसा ऐसा चीज बना देता है जिसको पचाना बहुत मुश्किल है। तो एक आपके शरीर को जो पोषक तत्व मिलने एक्सपेक्टेड थे आपके भोजन से, दूध से या फिर और किसी प्रकार के सप्लीमेंट से, वो आपके शरीर को नहीं मिल पाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा चाय पीने के बाद भूख मर जाती है, या फिर चाय पीने के बाद आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, या फिर पेट फुल महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये जो चाय है आपके पोषक तत्वों के साथ चिपक के पचने में मुश्किल ऐसा तत्व बना देती है, तो आपके बॉडी को ऐसा फील होता है कि हाँ मेरा पेट भर गया है। और वो जो च्युइंगम जैसी चीज मैंने आपको बताई, उसे पचाने के लिए बॉडी भरकस प्रयास करती है। बहुत सारे पाचक द्रव्य उसमें सिक्रीशन होते हैं, एसिड बनता है आपके बॉडी में ताकि उस चीज को पचा सके। उस चक्कर में आपके बॉडी में बढ़ जाती है एसिडिटी। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि चाय पीने के बाद एसिडिटी बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? वो इस वजह से बढ़ती है कि आपकी बॉडी उस चाय को पचा नहीं पाती है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम आपकी काली चाय की पत्ती और उसको उबाल के बनने वाले कड़क चाय की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो दूध आप उस चाय में डालते हो। देखिए, अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है, मीन्स आपको ज्यादा दौड़ भाग नहीं है, आप कोई बहुत मेहनत का काम नहीं कर रहे हो और आप एक ग्रोन अप अडल्ट हो, तो आपके शरीर में दूध की पचन की क्षमता घट जाती है। तो अगर आप ग्रोन अप होने के बावजूद, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बावजूद दूध को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि उस दूध से आपको प्रॉब्लम हो। और जब ये दूध आपके चाय के माध्यम से रोज आपके शरीर में जाता है, तो अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इसके माध्यम से उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो दूध आप चाय में डाल रहे हो, ये सोच के कि चलो भाई चाय के माध्यम से थोड़ा सा दूध मेरे शरीर में चला जाएगा और कुछ पोषण मिल जाएगा, वो भी बाइंड हो जाता है टैनिन के साथ और वो दूध आपके शरीर को फायदा नहीं कर पाता, उल्टा उसे पचाने में शरीर को मुश्किल होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, नुकसान ज्यादा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं या फिर जो जिम जाते हैं या फिर बढ़ते उम्र के बच्चे हैं, उनके शरीर में सफिशिएंट कैपेसिटी होती है कि वो दूध को पचा सकते हैं। लेकिन आजकल जिस प्रकार का लाइफस्टाइल होते आ रहा है, बेटर है कि आप उस दूध से दूर रहे ताकि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की रिस्क कम हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके चाय में पड़ती है वो है चीनी, शुगर। बिना शुगर की चाय शायद ही कोई पीता होगा, लेकिन ये जो शुगर भले ही 1 चम्मच जाए या फिर आधी चम्मच जाए, वो एक बहुत ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। मतलब आपके शरीर में जाने के बाद बहुत तेजी से ये शुगर बर्न होती है, इसलिए आपको एकदम से एनर्जी फील होती है। लेकिन जिस स्पीड से ये शुगर आपके बॉडी में बर्न होती है, बहुत सारा नुकसान आपके शरीर को होता है। अचानक से बढ़ने वाली जो शुगर लेवल है आपके खून के अंदर, उसे मैनेज करने में आपके पैंक्रियाज, आपका लीवर, इवन आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाता है और उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है, स्ट्रेस झेलना पड़ता है, ओवरलोड झेलना पड़ता है। आगे चल के यही शुगर आपके हाई ब्लड प्रेशर, रेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का कारण भी बन सकता है। ये जो रेगुलर उबाली हुई काली चाय पत्ती की जो चाय है, उसके प्रॉब्लम्स आपने समझ के लिए, लेकिन क्या इसकी वजह से आपकी आदतें चेंज हो जाएगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पड़ गई इसकी आदत और इसमें गलती आपकी नहीं, क्योंकि ये चाय है ही एडिक्टिव। लेकिन एक बात बताओ, सही समय पे अगर आप अपनी आदतों को इम्प्रोवाइज कर लेते हो, तो आप भविष्य में होने वाला बहुत सारा प्रॉब्लम को बचा सकते हैं, उससे दूर रख सकते हैं। मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक पॉट में, एक वेसल में ठंडा पानी लिया, उसमें कुछ मेंढक रख दिए। आपको शायद पता होगा, मेंढक जो है अपने शरीर का तापमान अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो उन मेंढक आराम से उस ठंडे पानी में तैर रहे थे। फिर उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि धीरे धीरे उस पॉट को आंच पे रख के गर्म करना शुरू किया। पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, मेंढकों ने अपना बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया।
शुरुआत में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वाह बढ़िया है, ठंडे पानी से बच के हम गुनगुने कंफर्टेबल पानी में आ गए हैं। लेकिन उन्होंने वो रिस्क को उस समय पे नहीं भापा। उस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया। मेंढक अपने बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करते गए एक लेवल तक के, जिस लेवल के बाद मेंढकों को अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने की कैपेसिटी जो है खत्म हो गई। मेंढक जिस पानी में खुद को कंफर्टेबल महसूस करते थे, जिसमें खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसी गर्म पानी में उबल के वो मेंढक मर गए। इस कहानी को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? जब आप शुरुआती स्टेजेस में होते हो किसी भी प्रॉब्लम के, तब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। आप जब रेगुलरली जो काली उबाली हुई चाय पी रहे हो, अभी आपको शायद उतनी गंभीर समस्याएं ना हो, या फिर हो सकता है कि कोई भी समस्या आपको ना हो। लेकिन अगर वो चाय एडिक्टिव है, अगर उस चाय के वजह से डेफिनेट हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यकीन मानिए वो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। शुरुआती अवस्थाओं में डायरेक्ट कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है। शुरुआत में क्या आते हैं? डिसऑर्डर्स मतलब कुछ फंक्शन आपके बॉडी के जो है वो ठीक से काम करना नहीं कंटिन्यू करते, कुछ गड़बड़ी उसमें आनी शुरू होती है। जैसे कि भूख मर जाती है, न्यूट्रिशनल लेवल कम हो जाता है, थोड़ी सी एसिडिटी आती है, थोड़ा सा पेट फूलता है, थोड़ा सा सर दुखता है, एटसेट्रा। इन चीज़ों को आप बीमारी बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं डिसऑर्डर्स। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके इन सारे डिसऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करते हो, उस चीज़ के जड़ को आप ट्रीट नहीं करते हो, उसका ख्याल नहीं रखते हो, तो धीरे धीरे ये डिसऑर्डर्स बन जाते हैं डिसीज, मतलब कि बीमारी। यही जो आप डेली बेसिस पे रेगुलर काली उबाली हुई चाय पी रहे हो, इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स अभी बताई, वो भी आपके शरीर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके एक दिन आपको ले जा सकती है हाई ब्लड प्रेशर, कंटिन्यूस रहने वाली एसिडिटी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज तक की ये चीज़ें आपको ले जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप अपने रोज़मर्रा के जो डिसऑर्डर्स है उनके साथ एडजस्ट करते रहते हो। आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए उतनी सही नहीं है, उतनी हेल्दी नहीं है, फिर भी समय रहते अपनी आदतें चेंज करने के बजाय आप उसके साथ एडजस्ट करते रहते हो, जब तक के डिसीज़ आपके सामने नहीं आ जाए। इसलिए मैंने आपको वो मेंढक वाली कहानी बताई कि एडजस्ट करना है तो आप तब तक के एडजस्ट करते रहोगे जब तक के प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं हो जाए। लेकिन जब आपके पास जानकारी है, सही इन्फॉर्मेशन है कि मुझे अपने हेल्थ के लिए क्या करना है, तो हमेशा आपके पास चॉइस होता है कि आप हेल्थ चुने या फिर कंफर्ट चुने। मेरे बहुत से पेशेंट को मैं ग्रीन टी सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सड़ा के बनाई नहीं होती है। उसमें जो हेल्पफुल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जिसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, एजिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी रोकथाम के लिए अच्छा होता है। इसके लिए मैं हार्ट के पेशेंट्स को या फिर हर किसी को ग्रीन टी पीने की सलाह देता हूँ। लेकिन मुझे आप पर्सनली पूछो तो जो ग्रीन टी मिलती है उसका स्वाद पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोगों की भी ये कंप्लेंट है मेरे पास कि डॉक्टर साहब ये जो आप ग्रीन टी बताते हो, चलो हम हेल्थ के लिए पी तो लेते हैं, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ तो भी कसेला सा कड़वा सा लगता है और उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। बहुत सी ग्रीन टीज आपको मार्केट में ऐसी भी मिलेगी जिसमें कुछ फ्लेवर्स, कलर्स डाले हुए होते हैं। बड़ी आकर्षक रंगों वाली लाल, गुलाबी, नीली ऐसी भी चाय मिलती है। लेकिन अगर आप स्वाद के लिए कोई अच्छी खुशबूदार रंगीन चाय पी रहे हो, तो उसमें जो केमिकल्स डले हुए हैं, उसमें जो कलर्स डले हुए हैं, वो फिर से आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो स्वाद के लिए आर्टिफिशियल कलर्स डाली हुई चाय या फिर आर्टिफिशियल मिठास या फिर शुगर डाली हुई चाय तो आपका काम करेगी नहीं। तो फिर इस चीज़ का, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? तो इसका समाधान है नेचुरामोर हर्बल ग्रीन टी। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, कषाय जो है हर किसी व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से अलग अलग हुआ करती थी। उसी प्रकार से
असॉर्टेड हर्ब्स को यूज करके बनाई गई है नेचुरामोर हर्बल ग्रीन टीज, जो है चाय से कुछ ज्यादा। इसमें जो ग्रीन टी लीव्स है, जो फ्लेवोनॉइड से भरपूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, उसके अलावा असॉर्टेड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का ऐसा ब्लेंड है जो आपके शरीर के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट्स लाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी को फिजिकल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, किसी को डाइजेस्टिव सपोर्ट की ज़रूरत है, इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के पर्पस के हिसाब से आप इसमें से असॉर्टेड ब्लेंड जो है अपने लिए चूज कर सकते हो। नेचुरामोर हर्बल ग्रीन टी में किसी प्रकार के कलर्स ऐड नहीं किए गए हैं, केमिकल्स वाले कलर्स इसमें ऐड नहीं किए गए, ना ही इसमें कोई प्रकार का प्रिजर्वेटिव डाला गया है। इसमें शुगर भी डाली हुई नहीं है और ना ही इसमें आपको शुगर ऐड करने की जरूरत है। स्टिल ये टी जो है आपको मीठी लगेगी। इसमें जो मिठास है वो प्राकृतिक रूप से लिकोरिस नाम के वनस्पति से आने वाली मिठास है, जो कैलोरीज में 0 है। स्टिल आपको अच्छी टेस्ट वाली और मिठास भरी चाय का मजा आपको इसमें से मिल सकता है। इस टी को उबालने की विधि से नहीं बनाया जाता। ये ग्रीन टी है जो डिप मेथड से गर्म पानी में आप एक टी बैग को डुबाते हो और उसके अंदर के तत्व जो है पानी में घुल के आते हैं, इस प्रकार से आप पीते हो। तो जब बिना उबालने वाले विधि से इस टी को बनाया जाता है, ग्रीन टी के अंदर आपके लिए जो फायदेमंद फ्लेवोनॉइड्स है, उन सभी फ्लेवोनॉइड्स को इंटैक्ट रखा जाता है, वो नष्ट नहीं होते हैं। और साथ में ही जो हानिकारक टैनिन्स है, जो रेगुलर ब्लैक पाउडर वाली चाय में होते हैं, उसको भी आप अवॉइड करते हो। इस टी बैग के लिए जो पैकेजिंग यूज की जाती है वो भी बहुत सस्टेनेबल है, मतलब आपके हेल्थ के लिए और आपके पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। इसमें जो टी बैग का मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है, उसमें किसी प्रकार का प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता। मतलब जब वो टी बैग आप गर्म पानी में डुबाते हो चाय बनाने के लिए, आपके कप ऑफ टी में किसी प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक नहीं जा रहा है। साथ में ही जब वो टी बैग आप डिस्पोज ऑफ करते हो, कचरे में डाल देते हो, तब उसमें से भी आपकी धरती में, आपके पर्यावरण में किसी प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक नहीं जा रहा है। जब हम बात करते हैं हर्बल टी की या फिर ग्रीन टी की, हम बहुत ज़्यादा सीरियसली टी इस प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो चलते फिरते पीने वाली चीज़ है। लेकिन हम नेटसर्फ में इस प्रोडक्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं और उसमें जो हम हर्ब्स डालते हैं, हम ये इंश्योर करके लेते हैं कि जिस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स आपके शरीर के ऊपर एक्सपेक्टेड है वो ज़रूर आपको मिले। जो भी हर्बल तत्व, एक्सट्रैक्ट्स, इनको हम इसमें मिला रहे हैं, पूरे परीक्षण के बाद ये इंश्योर करके कि ये आपके हर एक कप ऑफ टी में जा रहे हैं, उसके बाद ही इस टी को बाहर भेजा जाता है आपके इस्तेमाल के लिए। जो रेगुलर काली चाय पत्ती वाली चाय हम पीते हैं, उसमें से जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसे रिप्लेस करने के लिए जो हर्बल ग्रीन टी हमने आपके लिए बनाई है, उसके 6 वेरिएंट्स हमने आपके लिए लाए हैं, जो अलग अलग बेनिफिट्स आपको देते हैं। ये सभी प्रकार के वेरिएंट्स हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। उनमें से अगर किसी को कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स की अपेक्षा है, तो चूज करने के लिए 6 अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स वाले ब्लेंड्स इसमें अवेलेबल है। बट ये 6 प्रकार के जो टीज है वो हर कोई एंजॉय कर सकता है।